नमस्कार, मैं हूं सुखदेव सिंह। आईवीओ न्यूज बुलेटिन के इस अंक में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भुयाडी में गरीब का मकान दबंग लोगों ने उजाड़ा, मामला थाने तक पहुंचा। सोनारी शमशान भूमि के अतिक्रमण का मामला गरमाया, दोनों पक्ष आमने सामने। और बिरसा नगर में पुलिया का शिलान्यास, साथ ही अन्य समाचार। और अब समाचार विस्तार से। भुयाडी स्थित देवनगर बस्ती में एक गरीब हारू के मकान को क्षेत्र के दबंग मथुरा सिंह और उसके परिजनों ने ढा दिया है, जिससे पीड़ित गरीब का घर पूरा मलबे में तब्दील हो गया है। भुयाडी के देवनगर के गरीब हारू का मकान वहां 4-5 वर्षों से बना हुआ था, जिसे ढा दिया गया। पड़ोस में ही रहने वाली समाजवादी पार्टी की नेत्री दुर्गा अग्रवाल ने आईवीओ को बताया कि इस कच्चे मकान को पटेल नगर के रहने वाले मथुरा सिंह एवं उसके साले ने ढा दिया है, जिससे गरीब व्यक्ति सड़क पर आ गया है। इसी मामले को लेकर दुर्गा अग्रवाल बुधवार को नगर के डीएसपी शशि कुजूर से मिली और अपनी बातों को रखा। थाना वालों को हमने फोन किया, लेकिन कोई भी आकर इसमें उन लोगों को मदद नहीं किया। और बल्कि मथुरा सिंह का जो साला है सतीश सिंह, कुत्ता लाके उन लोगों को कटवाया भी पैर में और उन लोगों को भगा दिया घर से। तो थाना में इन लोग को सनहा लिख के दिया है क्या? नहीं, उसके बाद में हमको आके शाम में 4 बजे उसका साला आके धमकी दे रहा है कि आप इसमें इंटरफेयर मत कीजिएगा, इसमें इंटरफेयर कीजिएगा तो 2 दिन में इसका हश्र आपको पता चल जाएगा। अच्छा। तो इसलिए हमने शाम में जाके रात में 9 बजे बड़ा बाबू से मिले। तो कोई कार्रवाई हुआ? कुछ से वाफिक कराए। तो बड़ा बाबू बोले कि ठीक है, हम इस पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। बहरहाल भुयाडी के देवनगर में एक गरीब व्यक्ति के कच्चे मकान को तोड़े जाने को लेकर बस्ती में तनाव व्याप्त है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सोनारी भारत सेवा आश्रम के पीछे स्थित शमशान भूमि घेरने को लेकर विवाद तब खड़ा हुआ जब शमशान भूमि से सटी भूमि पर विद्यालय निर्माण का बोर्ड लगा दिया गया। नतीजा यह हुआ कि शमशान समिति के लोगों ने बोर्ड उखाड़ दिया। शमशान समिति का आरोप है कि आस्तिक महतो के लोगों ने विवाद खड़ा किया। उसके समर्थकों ने शमशान समिति के लोगों को प्रताड़ित किया। जब शमशान समिति के लोगों को सूचना मिली कि वित्त मंत्री के फंड से उक्त भूमि पर विद्यालय निर्माण शुरू किया जाएगा, इसी को लेकर शमशान समिति के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। समिति के लोगों का कहना है कि विद्यालय बनाने के लिए कई जगहें हैं। समिति के बाबा फागू बाबा ने इस संबंध में आईवीओ से बातचीत की। वो बोलते कि আমি এখানে স্কুল করব। কে বলছে? আস্তিক মাহাতো। আচ্ছা। সেই দিন সাইনবোর্ড গাড়ি ছিল। তারপরে আমার টেলাররা ওরা সঙ্গে দিয়ে ওরা দিল কুটাই। তখন ছিল নাই, আমি আসেছি 1 তারিখে। আচ্ছা। ওটা বোধহয় 1 তারিখেই ছিল না, কোন তারিখে ছিল? হ্যাঁ, 29 তারিখে। আমি 1 তারিখ আসি। তখন শুনছি তখন আর কি এই দিনটা কালকে দিনে। वहीं फागू बाबा के नजदीकी लोगों ने कहा है कि यहाँ किसी भी कीमत पर स्कूल नहीं बनने देंगे। उक्त युवक ने अपनी बातों को आईवीओ के समक्ष रखा। लेकिन हम दूसरा इतना जगह है वहाँ निर्मल बस्ती में हरी मंदिर में स्कूल हो रहा है, लेकिन वहाँ नहीं बना रहा। यहाँ स्कूल बनाने का प्रोग्राम बनाया लोग। फिर भी अगर जोरदार कोशिश करे तो यहाँ नहीं बनेगा स्कूल, यहाँ नहीं बनाने देंगे हम लोग। कहे ना, हम लोगों का भी बवार सब हम लोगों का साथ है। हम लोग पूरा यहाँ कुछ करेंगे इसके लिए। हम लोग भी जितना दूर लड़ना चाहिए लड़ेंगे। जोरे जोरे से हम लोग मर जाएंगे, आग लगा लेंगे शरीर में, लेकिन नहीं बनने देंगे। लेकिन नहीं बनने देंगे। इधर शमशान समिति के जमीन को लेकर सुर्खियों में बने झामुमो नेता आस्तिक महतो ने आईवीओ से बातचीत करते हुए कहा कि शमशान के समीप 4 एकड़ जमीन खाली है। यहाँ खाली जमीन पर कुर्मी समाज के लोग स्कूल बनाने के लिए वित्त मंत्री मृगेंद्र प्रताप सिंह से मिले और इसके बाद वित्त मंत्री ने अपने निधि से इस स्कूल के निर्माण हेतु 5,70,000 रुपए विधायक निधि से दिए हैं। एकड़ जमीन है, उस जमीन पर आप सुहार में देख रहे हैं, जैसे कार्मल हुआ, लोयला हुआ, कॉन्वेंट हुआ, इस तरह का बड़े बड़े स्कूल हो रहा है, अब बना हुआ है। तो हम अपने एक कुर्मी विकास समिति का पेड़ की तरफ से हमारे यहाँ का जो एमएलए वित्त मंत्री, उनको एक
माने ये कागज दिए थे, मेमोरेंडम दिए थे कि हम भी चाहते हैं अपना सभी जमशेदपुर में समाज को एक जगह दिया गया है जिसमें बड़े बड़े उच्च विद्यालय बनाया गया और उच्च शिक्षा, आधुनिक शिक्षा उसमें दिया जाता है। और हमारे मिडिल क्लास का जो बच्चा है इस स्कूल में पढ़ा नहीं पाते, इतना फी इसका है। और गवर्नमेंट का जो स्कूल बना के रखा है, जो शिक्षा व्यवस्था करके रखा है, इसमें हमारा बच्चा पढ़ लिख कर इंसान नहीं बन सकता। इसलिए MP सिंह को हम लोग दिए थे मेमोरेंडम, उन्होंने अपना तरफ से इंसानियत दिखाया और अपना फंड से 5,70,000 रुपया सैंक्शन करके एक जगह हम लोग को दिखाया, JNC वाले को, टिस्के वाला को बुलाकर, शमशान का ठीक बगल में है। और हम भी इंसान हैं और हमको भी मरने के लिए, मेरा परिवार को मरने के लिए जगह, मरने के बाद शमशान ही चाहिए। अंतिम जो संस्कार होता है आदमी को, अंतिम जो एक महल, घर द्वार, झोपड़ी रहने, सबका स्थान वही शमशान होता है। उस शमशान पर मेरा कोई आपत्ति नहीं है और किसी चीज का, लेकिन शिवसेना अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू का ठेकेदार समझता है। कहीं मंदिर का झंझट हुआ, कहीं शमशान का झंझट हुआ, उस पर उसको जबरदखल करना या उसको जाके घुसना जरूरी है। लेकिन उसको ये पूछिए कि अगर भारतवर्ष में विकास होना चाहिए तो विद्यालय जरूरी है कि नहीं है। आदमी पढ़ने के बाद सीधा मंदिर नहीं जाएगा, जब पैदा होने के बाद मंदिर नहीं जाएगा, कोई शमशान नहीं जाएगा। पहले उसको समाज में रहना होगा, सीखना होगा, ज्ञान देना, उसका बाद उसका उम्र होता है, उसके बाद मरता है। शमशान का जगह से मेरा कोई आपत्ति नहीं है। और शिवसेना से आग्रह है कि शमशान का बहाना में जो 18 से 20-22 साल का बच्चा लोग जो गांजा और दारू पीकर बर्बाद है, उनको जाकर शिक्षा दे कि बाबू तुम्हारे पढ़ने लिखने का समय है, तुम जाकर कहीं पढ़ो, अच्छा स्कूल में ज्ञान करो, समाज के लिए कुछ काम करो। आस्तिक महतो ने कहा कि झारखंड में कुर्मी समाज के लोगों के लिए एक भी स्कूल नहीं है। इसी को ध्यान में रखकर स्कूल बनाने का निर्णय लिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक के लड़के दूसरे राज्यों में पढ़ रहे हैं, जबकि झारखंड में रुपए की कमी नहीं है, फिर भी एक भी अच्छा स्कूल यहाँ पर नहीं है। अपनी बातों को आस्तिक महतो ने IVU के समक्ष इस प्रकार से रखा। मिथिला स्कूल है जहाँ का रूम का साइज है, DC साहब को आपका न्यूज का थ्रू बताना चाहते हैं कि 10 बाय 10 का एक मिथिला हाई स्कूल का साइज है, जिसमें 1200 बच्चा पढ़ता है। 1200 बच्चा किस तरह 5 रूम में बैठता है, उसका आके इंक्वायरी करे और विकास का बात करे। किसी साधु सन्यासी या क्या गांजाड़ी का बात सुनकर आस्तिक महतो का आरोप मत लगाएं। और उनका पास, सरकार का पास जगह है, आज टाटा लीज का पर जगह नहीं है, टाटा लीज पर कोई टाटा जमींदारी नहीं है, वो खत्म हो चुका है। और उसको DC साहब से आग्रह है, अगर वो विकास चाहता है तो यहाँ अच्छा से, अगर आस्तिक महतो को जमीन नहीं देना चाहता, कम से कम अपना सरकारी स्तर से अच्छा स्कूल खोला है। अर्जुन मुंडा को भी आपका थ्रू हम बोलना चाहते हैं, जो इन्होंने आज यहाँ जो ये एक झंझट का अंकुर पैदा कर दिया जो स्कूल में, कि आदिवासी और हरिजन बच्चों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है उसको किताब दिया जाएगा और पिछड़ा वर्ग को नहीं दिया जाएगा। ये झंझट अर्जुन मुंडा को बोलना चाहते हैं कि खत्म करे और अपना बच्चा को ले जाकर बेंगलोर में जो पढ़ा रहा, उस बच्चा को लाकर यहाँ अपना झारखंड स्टेट में पढ़ाए, ताकि साला अपना गौरव, अपना झारखंड का गौरव अपना पास रखे। कम से कम ये नहीं बोले कि हम आज बेंगलोर का जो CM है वो आकर अपना गौरव से बोलता है कि वहाँ का MP, हमारा यहाँ सांसद का बच्चा बेंगलोर में पढ़ता। विदित हो कि सोनारी के श्री संत फागू राम बाबा शमशान समिति की ओर से बुधवार को समाहरणालय में शिकायत दर्ज की गई थी। इसी को लेकर विवादित जमीन के मामले की जांच कर सोनारी पुलिस एवं पुलिस उपाधीक्षक राजीव रंजन सिंह द्वारा ज्वाइंट रिपोर्ट उपायुक्त और SP को सौंपी जाएगी। इस संबंध में DSP ने IVU से बातचीत की। का कहना है कि ये जमीन शमशान का है, इसमें स्कूल बनने से दिक्कत होगी हम लोगों को। तो हम और मंडल पदाधिकारी दोनों कल जाकर के दोनों पक्षों की उपस्थिति में उसकी जांच किए। जांच के बाद दोनों पक्षों को अभी यथास्थिति स्थिति बनाए रखने के लिए, ताकि किसी तरह का शांति व्यवस्था भंग नहीं हो, निर्देशित किया गया। साथ ही साथ हम लोग ज्वाइंट रिपोर्ट DC को और SP साहब को दे रहे हैं। और महतो विकास समिति के जो सचिव और अध्यक्ष हैं, इन लोगों को हम लोगों के द्वारा कहा गया है कि जमीन अधिग्रहण के लिए आप प्रॉपरली अपना आवेदन बना कर देते हैं, क्योंकि ये जमीन किसको लीज का है। और शमशान की जमीन को नापी कराकर उसको दोनों को सेपरेट करने के लिए निर्देशित किया गया है। बहरहाल शमशान जमीन के विवादित मामले को लेकर उपायुक्त ने उस पर रोक लगा दी है। अभी फिलहाल वहां यथास्थिति बरकरार रहेगी।
बिरसा नगर में टाटा स्टील की ओर से बनाए जाने वाली पुलिया का शिलान्यास बुधवार को राज्य के मंत्री रघुवर दास और टाटा स्टील के एमडी बी मुथुरमण ने नारियल फोड़कर किया। बिरसा नगर और बारिडी बाजार को जोड़ने वाली इस पुलिया के शिलान्यास के अवसर पर टाटा स्टील के एमडी बी मुथुरमण ने कहा कि वर्ष 2003-2004 में टाटा स्टील 75 लाख रुपए खर्च करेगी। चाहे वह टाउन एरिया में हो या बगान एरिया का विकास किया जाएगा, लेकिन ऐसा कंपनी तभी कर सकती है जब लाभ में हो। लाभ नहीं होने पर ऐसा संभव नहीं है। देखो बहुत सालों से मैंने 90 से ज़्यादा सालों से ऐसा काम कर रही है, क्योंकि ये टाटा स्टील का सिद्धांत है कि सोसाइटी को सर्व करना। एक कंपनी का मतलब खाली यही नहीं है कि वो कंपनी कुछ माल बनाएगा, उसको बेचेगा, उससे प्रॉफिट बनेगा। वो खाली वो कंपनी ऐसा नहीं चल सकता। जो कंपनी बहुत सालों जीवित रहता है, वो कंपनी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत ये होना चाहिए कि वन विद द सोसाइटी। मैंने 2003-2004 में हम लोग करीब 75 to 80 लाख खर्चा करेंगे और आगे इसको बढ़ाएंगे। और इसको ये खर्चा बढ़ाने के लिए और मैंने फैसिलिटीज जमशेदपुर टाउन को और बगान एरिया को लाने के लिए एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, कंपनी मैंने ताकत होना चाहिए, कंपनी प्रॉफिट में होना चाहिए। कंपनी प्रॉफिट में होने से ये सब हो सकता है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट नहीं होने हो सकते, ये सब नहीं हो सकता। भवन निर्माण मंत्री रघुवर दास ने अपने संबोधन में कहा कि इस पुल की चौड़ीकरण हेतु टाटा स्टील के एमडी मुथुरमण को पत्र लिखे थे, जिसे आज चौड़ीकरण किया जा रहा है। बिरसा नगर और बारिडी जब मेन रोड को जोड़ने वाले पुल, जो पुल में टिस्को के द्वारा ही निर्मित था और जनसंख्या बढ़ने के कारण पुल का चौड़ीकरण करना बहुत ही आवश्यक था, और इसको ध्यान में रखकर ही हमने टाटा स्टील के एमडी से अनुरोध किया था और टाटा स्टील ने इस पुल का चौड़ीकरण का स्वीकृति देकर आज शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा। इस अवसर पर जुस्को के एमडी संजीव पाल समेत काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए iView न्यूज। Subhash Public School, Co-Education English Medium School, affiliated to CBSE Delhi up to 10+2 level. We believe in play-way method for children from 2 years to 5 years old and special care for slow learners. We are at Pokhari, the only one affiliated residential English Medium School in Jamshedpur, with green hilly surroundings which provides separate facilities for girls and boys, as library, computer lab, television, video movies, playground, etc. For non-residential, we are at Bareilly, Chota Govindpur and newly opened unit at Yamuna Dubey Complex, Shitla Chowk, Parsudim, Jamshedpur. Limited forms are available for contact on phone NSPS Bareilly 2210167, NSPS Pokhari 3090-233 2700-476 98351-30265, NSPS Chota Govind 2277-368, NSPS Parsudim 3090-234.
नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी। प्रकृति की हर एक रचना में छिपा है हमारी जीवन ऊर्जा का संपूर्ण ज्ञान, क्योंकि तुझसे ही मिला है हमारी स्वस्थ व निरोग काया को आयुर्वेद का वरदान। इस महान चिकित्सा पद्धति को अपनाकर भी जिसमें बेहद कामयाब तकनीक वो है जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। कई मंजिल फिर से आए, शक्ति का एहसास जगाए। जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, होटल नंबर के बगल में, साक्षी, जमशेदपुर। सर्दियों में गर्मी का एहसास दिलाए जम्मू एंड कश्मीर आर्ट एम्पोरियम, जहां आपके लिए कश्मीरी शॉल्स, पासमीना शॉल्स, वुलन सूट्स, कॉटन सूट्स, फेदर जैकेट्स, लेडीज स्वेटर्स, जेंट्स स्वेटर्स, ब्लैंकेट, चाइल्ड ब्लैंकेट, लेडीज काउन, जेंट्स काउन, लेडीज कश्मीरी केटी, जींस जैकेट, ट्रैक शूट्स, फर कोट्स, मफलर्स, विंड शीटर, फर कैप मिलते हैं। हैवी डिस्काउंट 20 to 30%। जम्मू एंड कश्मीर आर्ट एम्पोरियम, शॉप नंबर 8, काली माटी रोड, बसंत चौकीस, साक्षी। मोबाइल 98351 90903। नो हॉलीडे, टाइमिंग 8 AM to 10 PM। आईव्यू की खबरों में फिर से आपका स्वागत है। आम चुनाव से पूर्व वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने मंगलवार को अपने अंतरिम बजट के पिटारे से सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते को शामिल करने तथा किसानों और लघु उद्यमियों को तोहफे देकर वोट के लिहाज से इन वर्गों को फील गुड कराने के कवायद शुरू कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट पर शहरवासी अपनी मिश्रित प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जहां भाजपा के लोग बजट को बहुत अच्छा बताने से नहीं थक रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने इस बजट को महज लॉलीपॉप करार दिया है। पेश है अंतरिम बजट पर शहरवासियों की प्रतिक्रिया। बजट है, चूंकि सबसे बड़ी बात है कि इस बजट को ये कितने दिन तक इस पर अमल करेंगे। चुनाव जीतने के बाद हमको नहीं लगता है कि जितने ये लॉस में बजट इन्होंने जो प्रस्ताव पास कराया है, हमको नहीं लगता है कि चुनाव जीतने के बाद इस पर ये अडिग रहेंगे। ये चुनावी बजट है और चुनावी दृष्टिकोण से ही इन्होंने ये बजट माने लाया हुआ है। भारत के आज़ाद भारत के 56 साल के इतिहास में इससे बड़ा ऐतिहासिक बजट आज सरकार ने फेस नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और पहली बार किसी बजट में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि उद्योग को, कृषि क्षेत्र के 70% आबादी को ध्यान में रखकर किया गया है। और ये जब तक ये 70% आबादी को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, देश उन्नत नहीं होगा। तो महत्वपूर्ण बात है कि कृषि क्षेत्र को सबसे महत्वपूर्ण बजट में स्थान दिया गया है। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सरकारी कर्मचारियों के लिए 50% डीए को जो मर्ज करने की बात कही है बेसिक के साथ में, ये ऑटोमेटिक तरीके से ये प्राइवेट क्षेत्रों में, निजी क्षेत्रों में भी लागू हो जाएगी। बजट तो ठीक ही है, लेकिन गैस और मिट्टी तेल का दाम बढ़ना तो ठीक नहीं लग रहा। कुल अच्छा ही लग रहा। बजट में बहुत से आदमी बोल सकते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी का खेल है, इलेक्शन का खेल है, लेकिन बजट का जो देखे हैं और जो पढ़े हैं उसमें देखा कुल बजट बहुत अच्छा ही लगा है और सरकार ने जनता के लिए सोचकर बजट ठीक ही किया है। बजट जनता के हित में है, देश हित में है। भले इसको लोग चुनावी माहौल को देखते हुए लोग, विपक्षी दल के लोग चाहे जो कहें, लेकिन
जो भी विपक्षी दल अगर भविष्य में सरकार में आते हैं तो उनको भी इसी तरह से बजट पेश करनी चाहिए जो जनता के हित की बात हो। अच्छा बजट है ये, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए फिशिंग, फॉरेस्टिंग, माइनिंग एंड एग्रीकल्चर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी ओर तो काफ़ी अच्छे ढंग से ध्यान दिया गया है। किसानों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो सरकार का पहल किया है वो बहुत ही सराहनीय है। सरकारी कर्मियों के लिए ये बजट कोई लाभकर नहीं है। इस बार का जो बजट है ये मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और सारे बजट गरीबों को मार देने वाला बजट है। इसमें पूरे हिंदुस्तान में अर्थनीति का जो एक तरह से कोई तरह से समन्वय नहीं है। ये केंद्र सरकार ने लोकसभा को देखते हुए आने वाला लोकसभा में ये चुनावी बजट बनाया है, ये वोटिंग बजट बनाया है। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा में पूरे विरोध करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से और पूरे झारखंड प्रदेश में इस बजट का जनता हित के लिए नहीं है। जमशेद नौसेरवान जी टाटा के जन्मदिन 3 मार्च की तैयारियों को लेकर बिष्टुपुर के जुबली पार्क को सजाने संवारने का कार्य शुरू हो गया है। 3 मार्च को लेकर जुबली पार्क को सजाने एवं संवारने की तैयारियों में मजदूर सुबह से ही लग जाते हैं और अपने कार्यों में लगकर पार्क को घेरने का कार्य पूरा करने में लगे हुए हैं। दूसरी ओर पार्क की साफ सफाई भी की जा रही है। इस कार्य में भी मजदूर दिन रात लगे हुए हैं। जुबली पार्क को सजाने के लिए इस बार ईंटों का इस्तेमाल किया जाएगा और पथ में ईंटों को बिछाए जाने की योजना है। आज आईवीयू की टीम ने जुबली पार्क में 3 मार्च की तैयारियों को लेकर पार्क का मुआयना किया। विदित हो कि जमशेद नौसेरवान जी टाटा के जन्मदिन 3 मार्च के अवसर पर पूरे जुबली पार्क को दुल्हन की तरह प्रत्येक वर्ष सजाया जाता है। इसी के तहत इस वर्ष भी पार्क को सजाया जा रहा है। ग्रेजुएट कॉलेज में बुधवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लता रैना थी, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में सिस्टर मैकडेला और मजदूर नेता राकेश्वर पांडे उपस्थित थे। रक्तदान को एक महान दान बताते हुए सभी अतिथियों ने कहा कि रक्तदान से बड़ा दान अब तक कोई दान नहीं है। इस अवसर पर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शुक्ला मोहंती, डॉक्टर विनय सिद्धेश समेत काफी संख्या में कॉलेज के शिक्षक एवं छात्राएं मौजूद थीं। इससे बड़ा दाम कुछ भी नहीं हो सकता, पता भी नहीं है कहाँ जा रहा है, लेकिन ये निश्चित जरूरतमंद को मिलेगा। अच्छा थोड़ा उधर से देखिए, आपका फेस आ जाए। फोटो में इसका तो नहीं आएगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए आईवीयू न्यूज। मजबूर कर देती है जिससे आप खुद की अलग पहचान बना सके। आइए हमारी संस्था में, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्यूटर के जरिए बिजनेस एवं प्रोफेशनल अकाउंटिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ आपको कॉमर्स, इनकम टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल एक्साइज कंपनी लॉ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज ऑडिट इंश्योरेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे संस्था के पास न केवल अच्छी प्रयोगशाला है, बल्कि अत्याधुनिक सूचना तकनीक से सुसज्जित लीगल लाइब्रेरी भी है। हमारा पता ICT इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड कंसल्टेंट, रजिस्टर्ड ऑफिस 207, सेकंड फ्लोर, अवतार बिल्डिंग, बिष्टुपुर, जयसर 1, फोन नंबर 2436-405। We make you expert accountant in computer with sound knowledge in direct and indirect taxes. बेटी की शादी है, आप सभी को आना है और खाना खाकर जाना है। क्यों भाभी जी, फिर वही खाना? देखिए जी, सिर्फ मेरा आना तो ठीक है, लेकिन खाना जी चिंता नहीं कीजिए, ऑर्डर दिया हूँ लक्ष्मी कैटरर को। क्या लक्ष्मी कैटरर? तब तो हम सब जरूर खाएंगे।
क्या स्वाद है, लाजवाब है, खुशबू जो दिल को चुराने लग यही स्वाद है। जम कर खाओ, खुशियाँ मनाओ, याद रहे ये पल, इन हाथों के प्यार में है दुनिया ये पागल। और ये दिल मांगे और, ये है लकी रोल, हाँ जी यही है लकी कैटरल। पिकनिक हो या बर्थडे पार्टी या फिर गेट टुगेदर, स्वाद की हम महफिल सजा दे, मिल जाए जो आपका ऑर्डर। लकी एग्रो, लकी कैटरल, द हॉटेस्ट ऑफ सिटी। न करे आपको हमारी आवश्यकता पड़े, लेकिन कभी कभी जब आप अस्वस्थ हो जाते हैं तो अच्छे चिकित्सक और चिकित्सालय की आवश्यकता पड़ी जाती है। जी हाँ, तो एकमात्र स्वच्छ और स्वस्थ चिकित्सालय आपके अपने ही शहर में। सिद्धेश स्वास्थ्य सेवा शल्य प्राइवेट लिमिटेड, आकाशवाणी भवन के सामने, वैदेही भवन, आदित्यपुर। इसकी कार्य प्रणाली आपकी सुविधा अनुसार। औषधि, शल्य क्रिया, जायांगिकी एवं प्रसूति, अस्थि, कान, आँख इत्यादि के लिए आधी रात को भी आपात सेवा उपलब्ध है। यहाँ चिकित्सक, परिचारिकाओं, अन्य निर्धन एवं पिछड़े वर्गों के लोगों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हमारा मानना है कि चिकित्सा चिकित्सक करता है, न कि चिकित्सालय। ईश्वर रोग मुक्त करता है, न कि पैसा। झारखंड का पहला चिकित्सालय जहां भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य नीति के तहत ही कार्य होता है। अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जैसे मेजर या माइनर ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, जनरल वार्ड, कैबिन, एसी और नॉन एसी, ओपीडी, एम्बुलेंस फैसिलिटी, मेडिसिन और 24 घंटे अनुभवी डॉक्टरों की सुविधा। आईवीयू की खबरों में फिर से आपका स्वागत है। आजसू ने भी आसन्न चुनावों में अपनी किस्मत आजमाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी की जानकारी देने के लिए आजसू के नेताओं ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर, जिसमें आजसू नेता एस कानू ने चुनावी महाभारत में कूदने की घोषणा की। आजसू नेता ने कहा कि जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के नेत्री राखी राय को पार्टी विधानसभा में अपना प्रत्याशी बनाएगी। आजसू के नेता ने यह भी कहा कि 6 फरवरी को कैरेज मैदान में पार्टी प्रमुख सुदेश महतो के आगमन के समय पार्टी के अन्य प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। इस अवसर पर राखी राय समेत कई आजसू समर्थक मौजूद थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गोयाडी में गरीब का मकान दबंग लोगों ने उजाड़ा, मामला थाने तक पहुंचा। सोनारी शमशान भूमि के अतिक्रमण का मामला गरमाया, दोनों पक्ष आमने सामने। और बिरसा नगर में पुलिया का शिलान्यास। इसके साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। कल कुछ नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आईवीयू टीम की ओर से नमस्कार।